हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो सबसे पहले साथियों आप लोग ये बताइए कि केम छो, सब बराबर छे ना, मजा माथे। गुजरात की भाषा है, ये सब ठीक है ना? आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की जो टॉपिक है हमारी, जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज की जो हमारी टॉपिक है ना, इसमें काम जो है ट्रांसलेशन की टॉपिक है। और यहाँ पर काम जो भी होगा सारा काम जो है भूत करेगा। भूत करने का मतलब जानते हैं क्या होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, फिर भी काम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चाय बन रही है, तो चाय बन रही है, इसका जेन्युइनली एक सेंस निकालिए। इसका मतलब क्या हुआ कि चाय को बनाने वाला कोई है। सिंपल सी बात है, चाय अब पानी अलग है, दूध अलग है, चीनी अलग है, चाय पत्ती अलग है, अदरक अलग है, इलायची अलग है, तो क्या चाय बनेगी? यानी कि जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, किसी भी जीवित पर्सन ने, जो जीवित हो, मरा हुआ तो बनाएगा नहीं, जो जीवित हो ऐसे व्यक्ति ने इन सारी चीजों को इकट्ठा किया है, फिर आग लगाया है यानी कि गैस जलाया होगा, फिर उसके ऊपर जो है चाय चढ़ाई होगी। ये सारे प्रोसेस किसी आदमी ने किया होगा, तब तो चाय बन रही है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई काम हो रहा है और उस वाक्य में सब्जेक्ट ना भी दिया हो और फिर भी काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो काम भूत कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसी चीज को आज हम इस ट्रांसलेशन में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। और एक बार, मैंने अंग्रेजी से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बहुत सी वीडियो बना रखी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मन करेगा तो देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, और तो यार आखिर ये टॉपिक है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं? ये हमारे इंग्लिश ग्रामर की कौन सी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? तो आज हम सभी सीखेंगे यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन। आप लोग टॉपिक में डालना चाहें तो डाल सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसलेशन। ठीक, यानी कि ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन आज का हमारा टॉपिक है। इसी को हम थोड़ा डीपली और अच्छे से विधिवत जाके इस बात को समझने वाले हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा था, उसका जो रिवीजन सेक्शन है, रिवाइज सेक्शन है, थोड़ा सा इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं ताकि आगे की हमें कोई दिक्कत ना आए। भाई एक चीज तो हम जान ही गए, इनको पहचानना हम जान गए। पहचानना क्या होता है कि जब कोई काम में सब्जेक्ट ना रहे फिर भी काम हो। जैसे चाय बन रही है, तो चाय कोई बनाने वाला है, लेकिन चाय बन रही है इस ट्रांसलेशन में कोई बनाने वाला नहीं है, तो ये ट्रांसलेशन हमारा पैसिव वॉइस का होगा। और सुनिए, झंडा फहराया गया, मतलब किसी ने तो फहराया होगा, तो वहां पर भी ये भी हमारा ट्रांसलेशन जो है पैसिव वॉइस का है। ठीक। और सुनिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब पटाखे फोड़ने वाला कोई है तब तो फूट रहे हैं, तो यहाँ भी ये वाक्य हमारा भी पैसिव वॉइस का हुआ। दीपावली मनाई जा रही है, मतलब क्या हुआ कि दीपावली को मनाने वाले भी कोई लोग होंगे, तो यहाँ भी ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है। इन सारे सिचुएशंस में, सारी कंडीशंस में आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जानते हैं क्या, कि यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक, फिर भी काम हो रहा होता है। तो ऐसे जो ट्रांसलेशन होते हैं ये हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब जो बात आती है साथियों, ये हम समझ लेते हैं कि इस ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए नियम क्या है, या इनको हम पहचानते कैसे हैं। दो चीजें यहाँ पर, पहचानेंगे कैसे और बनाने का नियम क्या है, यही दो चीजें यहाँ पर हमें समझना होगा। बस मान लीजिए हमारा ट्रांसलेशन जो है खत्म है। तो दोनों चीजों को समझने के लिए जो पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई, इसमें पहली चीज मैंने बताई कि सब्जेक्ट नहीं होगा। यही तो मैंने पहले कहा कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट ना हो फिर भी काम हो। ठीक, ये हमारे पैसिव वॉइस के ट्रांसलेशन होते हैं। जैसे देखिए, पहला मैं इसमें लिख रहा हूं कि चाय बन रही है, चाय बन रही है, तो इसमें चाय बना कौन रहा है नहीं पता है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का हुआ। और क्या ये हमारा पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन हुआ या नहीं हुआ कि आम मेरे द्वारा खाया गया। अब बात समझिए, यहां पर आम किसके द्वारा खाया गया? मेरे द्वारा। मतलब यहां पर तो सब्जेक्ट है जी, यहां पर तो मेरे सब्जेक्ट नहीं था, काम करने वाला नहीं था, तो ये तो पैसिव वॉइस का हो गया। मैंने पहले चीजें जो बताई कि मतलब इसमें जो है काम करने वाला नहीं होगा, तो पैसिव वॉइस का ये बन गया। लेकिन यहां पर आप लोग देखिए कि यहां पर तो काम करने वाला है, आम को खाने वाला है, कौन खा रहा है? मेरे द्वारा खाया गया, मतलब मैंने खाया।
अब तो आम खाने वाला है, तो क्या ये भी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है? तो इसका उत्तर है कि जी हाँ, ये भी आपका पैसिव वॉइस का ही ट्रांसलेशन है। पहचाने की कैसे? एक शब्द इसमें लगा हुआ है द्वारा, तो जहां भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन ये है। ठीक, ये नॉर्मल अगर एक्टिव वॉइस का होता तो मैंने आम खाया, तब ये ट्रांसलेशन होता। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का है, इसलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आम मेरे द्वारा खाया गया। एम्फेसिस जो यहाँ पर किया गया है वो आम को किया गया है, मैंगो को किया गया है। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है यहाँ पे। मतलब आम मेरे द्वारा खाया गया, ना कि मैंने आम खाया। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट द्वारा किया जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई काम करता है तो एक्टिव वॉइस का होता है। और जेन्युइनली आप लोगों ने एक्टिव पैसिव जब पढ़ा होगा, वहां पर आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब आपका जो ट्रांसलेशन हो जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता था कि पीछे चला जाता था और ऑब्जेक्ट आपका आगे चला आता था। पैसिव वॉइस में जेन्युइनली क्या होता था, अगर आप लोगों ने पैसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी है जो पैसिव वॉइस की है, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मन करेगा तो देख लीजिएगा। पैसिव ऑब्जेक्ट पीछे जाता था, और सॉरी सब्जेक्ट पीछे जाता था, ऑब्जेक्ट आगे आता था। तो यहाँ भी तो देखिए आम क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आगे है। तो ये भी आपका पैसिव वॉइस का ही मतलब ट्रांसलेशन ये भी है, और ये भी आपका पैसिव वॉइस का ही ट्रांसलेशन है। दोनों बातें, सबसे पहली बात बताइए कि दो चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हुई। तो आपका जो पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन होगा वो या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से पूछा जाएगा। दोनों चीजें क्लियर है। एक में सब्जेक्ट द्वारा, शब्द द्वारा जुड़ा रहेगा, एक में बिना सब्जेक्ट के ही ट्रांसलेशन दिया रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ मान लीजिए द्वारा ना भी लगा हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑब्जेक्ट आपका हेड रहेगा, मेन रहेगा, ऑब्जेक्ट ही मतलब ऑब्जेक्ट आपका आगे लिखा रहेगा। ऐसी कंडीशंस यहाँ पर बनेंगी। क्लियर है? तो अब साथियों यहाँ पर जो बात आती है कि हम सबसे पहले पैसिव थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पैसिव थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर कॉर्नर में। इसमें ज्यादा कुछ ना बताते हुए जो नॉर्मल चीजें हैं मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। पैसिव वॉइस में कितनी बार मैंने बताई थी, आप लोगों ने वीडियो देख लीजिए, वहां पर आप लोगों को पता चल जाएगी, मन करेगा तो। कितनी टोटल 8 वर्ब मैंने बताई थी। कौन कौन सी? इज, एम, आर, ये हुआ, और वाज और वर, ये हुआ। और मैंने बताया था आपको बीइंग, BEING, और बताया था बीन, और बताया था बी। यही 8 वर्ब जो थी ये पूरे पैसिव को खत्म कर रही थी। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं 8 से पूरा पैसिव वॉइस आपका खत्म है, इन्हीं 8 वर्बों से। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इतनी है ये तो जुड़ेंगी, प्लस प्लस और प्लस। प्लस चिन्ह यहाँ पर इसलिए मैंने लगाया है कि ये जो 3 है, ये जो उसमें जो है, जो सेंटेंस में आपका मतलब एक्टिव वॉइस के पहले से जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहता था उसी के साथ ये जुड़ जाती थी। ठीक है, लेकिन ये जो 6 है, 5 है, ये जो पहले से हेल्पिंग वर्ब लगा है उनको हटा देंगी और उनके स्थान पर खुद जाके बैठ जाएंगी। क्लियर है बातें यहाँ पर? चलिए अब हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ कौन लगती थी। ये तो आपका इतनी 3 जो थी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती थी। क्लियर? ये जो तो आपका है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लगती थी। ठीक है, ये बीइंग जो आपका है ये सब कंटिन्यूअस में, CONTINUOUS, ये बीइंग ये आपके पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में ये बीइंग जुड़ता था पैसिव वॉइस बनाते समय। और ये बीन जो आपका है ये परफेक्ट में लगता था। परफेक्ट मतलब कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट में बीन लगता था। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि उसकी पैसिव नहीं बनती है, और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होंगे क्योंकि उसकी पैसिव नहीं बनती है। क्लियर है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये आपके कंटिन्यूअस में, 2 कंटिन्यूअस में, ये आपके तीनों परफेक्ट में। अब जितना भी पैसिव वॉइस का मामला बचा, इसके अलावा, इन 4 चीजों के अलावा जो कुछ भी अब बचा उन सब के साथ आपका बी जुड़ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सारी चीजें क्लियर, मतलब उन सबके साथ बी जुड़ जाएगा। बस यही पैसिव वॉइस का नियम खत्म होता है। मैंने पैसिव वॉइस की वीडियो इतनी ही सरलता से आप लोगों को पढ़ाया भी है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। अब बात आती है ट्रांसलेशन को बनाने की, तो सबसे पहले हम समझते हैं इनको। पैसिव वॉइस में क्या होता था कि जो काम होता था वो ऑब्जेक्ट द्वारा किया जाता था, मतलब ऑब्जेक्ट आपका आगे आता था। सेम कंडीशन यहां भी होगा।
क्या बन रहा है, मतलब चाय बन रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, चाय। तो चाय के लिए आप लगाएंगे क्या, टी, टी, ठीक। अब उसके बाद रही है, कौन सा टेंस ये आप लोग बताइए, रहा है, रही है, रहे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्लियर है। तो जो ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात आती है, हम इतना तो जान गए कि इज यहां पर लग जाएगा, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इज तो लग गया। अब दूसरी बात, क्योंकि है ये कौन सा ट्रांसलेशन, ये पैसिव वॉइस का है, और जो ही पैसिव वॉइस का है तो कंटीन्यूअस के साथ हम बीइंग को जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ते हैं, कंटीन्यूअस के साथ बीइंग को जोड़ते हैं, तो यहां हम बीइंग जोड़ देंगे, इज बीइंग, BEING, टी इज बीइंग। और अगली बात, पैसिव वॉइस का कुछ कोई भी ट्रांसलेशन हो, आप आंख बंद करिए और उसमें हमेशा हमेशा और हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है, आपकी हमेशा हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस कुछ नहीं करना, यहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो टी इज बीइंग मेड, MADE, बन गया आपका ट्रांसलेशन। इतना ही आसान है आपका ट्रांसलेशन। क्लियर है। चलिए मैं एक और बताता हूं इसी टाइप का, चाय बन रही है, और एक बताता हूं, पटाखे, पटाखे नहीं, झंडा, 15 अगस्त मनाया गया, ठीक। 15 अगस्त मनाया गया। अब किसने मनाया नहीं पता है, मतलब काम करने वाला नहीं है, लेकिन 15 अगस्त मनाने वाले लोग थे तो वहां पे, भले ही वाक्य में न दर्शाया गया हो, तो इसका मतलब क्या हो कि पैसिव वॉइस का है। क्लियर है। अब बात आई कि हम इसको बनाए कैसे, तो क्या बनाया गया, 15 अगस्त, तो सबसे पहले 15 अगस्त हो गया। उसके बाद टेंस कौन सा है, गया, AEA, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है आपका। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने पहले ही कहा वाज या वर लगेगा, यही तो मैंने कहा। अब बात आई, वाज और वर रिप्लेस करते हैं, मतलब ये जो पहले से लगा होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको हटा के खुद लगते हैं। तो यहाँ 15 अगस्त एक सिंगुलर नाउन है, मतलब 15 अगस्त वाज, ठीक है। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना। अब ये हो गया इतना। अब इसके बाद तुरंत आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म। तो मनाना मतलब सेलिब्रेट करना, मतलब सेलिब्रेटेड, CELEBRATED, 15 अगस्त बाद सेलिब्रेटेड। तो आई होप आप सभी को इस टाइप के वाक्य बनाना समझ में आ गया होगा, ये चीजें क्लियर आपकी हो गई होगी। अब जो बात आती है ऐसे सेंटेंस को बनाना। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां भी वही सी चीज, ऑब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, तो ऑब्जेक्ट आपका है क्या, क्या खा रहा है, क्या खाया गया, मतलब आम, तो मैंगो, MANGO, ठीक। अब मैंगो के बाद आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब गया, सेम वही, मतलब यहां भी आपका वाज लगने वाला है, ठीक। तो मैंगो वाज। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है, खाना जा रहा है, खाना की अंग्रेजी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मैंगो वाज ईटन। लेकिन यहां पर अब इसके अलावा कुछ चीज बच रहा है, मेरे द्वारा, इसका मतलब बाई, और अब मेरे की अंग्रेजी होती है आई, लेकिन इसको हम यूज कहां पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। अब आपका ट्रांजेक्शन बना, तो आई होप आप सभी को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार कॉपी मेरे द्वारा लिखी गई या मेरे से लिखी गई, कॉपी मेरे से लिखी गई, यहां भी वही सेम कंडीशन। जब काम को प्राथमिकता दी जाए और करने वाले को नेग्लेक्ट किया जाए, तो ये भी पैसिव वॉइस है। कॉपी मेरे से लिखी गई, तो द नोटबुक मेरे से लिखी गई, ई पास्ट इंडेफिनिट, द नोटबुक वाज रिटन बाय मी, सेम कंडीशन, कुछ नहीं है, वहां भी वैसे ही सेम, जो यहां पर जैसे बनाया गया वहां भी वैसे बनाया जाएगा। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाखों सेंटेंस ऐसे हैं जो आप लोग नहीं जानते थे और इसी प्रकार से बनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दूं, चोरी हो गई, ये आपका 1 लाख रुपए का ट्रांसलेशन है। चोरी हो गई इतना खतरनाक और इतना अच्छा ट्रांसलेशन है कि क्या बताऊं। चोरी हो गई कि आपका ट्रांसलेशन बनेगा ए थेफ्ट, THEFT, ए थेफ्ट इज कमिटेड, COMMITTED, ठीक। ये थेफ्ट इज कमिटेड क्यों, ध्यान से सुनिए। चोरी हो गई मतलब करने वाला कोई और था, करने वाला यहाँ पर नहीं शो किया गया है, मतलब ये भी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, और पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन एज के बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब पैसिव वॉइस के आधार पर बन गया। सिंपल सी बात थी। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आप लोगों का एक डाउट रह गया होगा कि अगर सर जी इसमें नाट लगा हो या क्वेश्चन वर्ड आए तो कैसे हम इसको बनाएंगे। कुछ आपको नहीं करना है, जिन वाक्यों में भी नाट लगा हो यहाँ पर जेन्युइनली आप लोग एक बात जान लीजिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नाट लगता है, यही तो बात है। तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे। आप लोग अगर मुझसे बराबर जुड़े हैं, आप लोगों ने मेरी ट्रांसलेशन वाली वीडियो देखी है, 1, 2 या 3 वीडियो, अगर आपने कोई एक ही वीडियो मेरी ट्रांसलेशन वाली देखी है, तो अब आपको ये चीजें पूछना बिल्कुल आपकी मूर्खता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नहीं आए तो क्या करेंगे, और या क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या करेंगे, या क्या से आए पूछा जाए तो क्या करेंगे। सारी चीजें अब आप जानते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी सिर्फ यही वीडियो देखी है, तो उसके लिए मैं आपको एक बात यही बता दूं क्या, कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा अगर नॉट आए तो, ठीक। और दूसरी कंडीशन, यहां पर आप लोगों ने देखा 3 जो ये थे, ये 3 जुड़ रहे थे, मतलब अब आपका हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों से मिलकर बन रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जब भी, मतलब यहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सभी जगह जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों से मिलकर बने, तो आप नॉट हमेशा उनके बीच में लगाएंगे, उनके बीच में लगाएंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी। जैसे आप लोग, अब इसमें नहीं बताया गया, लेकिन जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब 2 शब्द से मिलकर बने, नॉट बीच में लगाइए। और अगर आपका इसमें क्या आए तो आप एक हेल्पिंग वर्ब आगे कर दीजिए। अगर दो रहेगा, क्योंकि ये जुड़ रहा है तो यहाँ पर 2 रहेगा, तो आगे वाला आप आगे कर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पर फंस रहा है तो आप सबसे आगे उसको लगा दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, चाय नहीं बन रही है, चाय नहीं बन रही है, तो टी इज नॉट, इसके बाद नॉट लग गया। अब क्या चाय नहीं बन रही है, तो यही इज आपका आगे चला जाएगा। तो इज टी नॉट बीइंग मेड, नॉट वहीं रहेगा। अब चाय क्यों नहीं बन रही है, अगर ये होता तो वाई सबसे आगे लग जाता, बस। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका सभी जगह होता है। चाहे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सेम कॉन्सेप्ट की बेस पर आप सभी क्वेश्चंस को आराम से अपने हिसाब से सॉल्व कर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूं यही चीजें होती है इसमें, और स्पेशल कुछ नहीं होता है। तो बस आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आप लोग आल पर सेट कर देंगे, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।